Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the next chapter part, unit number 4. Okay, program evaluation and review techniques. What do you understand by PERT? Introduction. PERT stands for Program Evaluation and Review Technique. PERT system is preferred for these projects or operations which are of non-repetitive nature, or for those projects in which the precise time determination for the various activity cannot be made. That means कोई भी रिसर्च वर्क करना है आपको, ओके, तो वहाँ पे PERT यूज होता है. बट रिपीटेटिव टाइप एक्टिविटीज जो भी है वहाँ पे क्या यूज होता है? क्रिटिकल पाथ मैथड. ओके, PERT में क्या है? टाइम एग्जैक्ट आप टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते. ओके, तो टाइम डिटर्मिनेशन, एग्जैक्ट टाइम डिटरमाइन करना है तो कौन सा नेटवर्क यूज होगा? दैट इज कॉल्ड सीपीएम, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड. बट हम और रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क हो तो भी सीपीएम यूज होगा. जबकि आपको रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हो जिसका कोई टाइम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि भाई इसमें ये इतना टाइम लगेगा, ये एक्टिविटी होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज होगा? दैट इज कॉल्ड PERT. PERT system is preferred for those projects or operations which are of non-repetitive nature, or for those projects in which the precise time determination for various activities cannot be made. PERT follows the probabilistic approach in which it is not possible to allocate the single time estimate to the activities due to the absence of adequate information or knowledge. तो इस अप्रोच में क्या होता है? आपको probabilistic अप्रोच लगाना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है, ओके, वो ज़्यादा नहीं है. ओके, एडिक्वेट जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो आप एक टाइम एस्टिमेट यूज नहीं कर सकते. ओके, जबकि आपने सीपीएम में पढ़ा, हमने एग्जांपल्स भी देखा, तो वहाँ पे एक ही टाइम दिया हुआ था और दैट इज एग्जैक्ट टाइम. इसमें क्या है कि आप एक टाइम दे नहीं सकते हैं. ओके, आपको 3 टाइम एस्टिमेट्स यूज करना पड़ेगा. ओके, the 3 time estimates are made initially, and the search project's value of TE is there after worked out by the empirical formula. तो आपके पास 3 टाइम एस्टिमेट्स है, उसमें से आपको एक टाइम निकालना होता है. ओके, उसका फॉर्मूलाज वगैरह है वो. और 3 टाइम एस्टिमेट्स में कौन कौन से टाइम है? फर्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकेंड वन इज पेसिमिस्टिक टाइम, टीपी. ऑप्टिमिस्टिक टाइम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टीई, टीओ, सॉरी. एंड third one is most likely time, that is called TM. First one is optimistic time, that is T0, the time required to complete the activity assuming everything goes all right. That means जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, सब all right है, उसको वो टाइम, जो भी काम हो रहा है all right हो रहा है, उसके लिए जो भी टाइम चाहिए, that is called optimistic time. Then pessimistic time, that means what? The time required to complete the activity assuming everything go wrong. That means जो भी हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. ओके, और उसको जो टाइम लगता है, that is called pessimistic time. And next one is most likely time, that is TM. The time required to complete the activity assuming that only such things go wrong which are normally expected to be wrong. That means कोई एक्टिविटीज हमारे पास है तो कुछ गलत हो रहा है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो गलत ही है. ओके, तो उसके लिए जो भी टाइम लगता है, ओके, जो भी रॉन्ग जा रहा है, गलत जा रहा है और रॉन्ग ही है, वो एस्पेक्ट करके जो भी टाइम लगता है, वो एस्पेक्ट करने में जो भी टाइम लगता है,
और वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई चलो ये चीज़ गलत है, ये प्रोसीजर है तो इसमें ये गलत है और वो गलत ही है। ओके, तो उसके लिए ओवरऑल एक्टिविटी के लिए जो भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एम। Difference between the CPM and PERT. The CPM networks are known as the activity oriented diagram. CPM network में क्या होता है, activity oriented diagram होता है in which each activity is shown by arrow and the sequence in which the activities are performed is shown by sequence of the arrow. In CPM network में क्या होता है, each activity is shown by arrow दिया होता है, उसका sequence दिया होता है। ओके, तो सीक्वेंस इन विच द एक्टिविटीज आर परफॉर्म, सीक्वेंस ये होता है कि यहाँ से ये एक्टिविटी गई, यहाँ से एक्टिविटी गई। ओके, और इट इज शोन बाय सीक्वेंस ऑफ एरोस, एरोस का सीक्वेंस दिया गया होता है। हम क्रिटिकल पाथ मेथड में क्रिटिकल पाथ ढूंढते हैं तो उसमें सीक्वेंस ऑफ एरोस दिया गया है कि ये एक्टिविटी का क्रिटिकल पाथ कितना है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटी क्रिटिकल, यहाँ से ये एक्टिविटीज जा रही है और इसका पाथ ऐसा पॉसिबल है। उसमें से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ जो भी है वो हम ढूंढते हैं। ओके, while in PERT networks are known as event oriented diagram। तो PERT नेटवर्क क्या है, दैट इज इवेंट ओरिएंटेड, और CPM नेटवर्क क्या है, दैट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, in which each event is joined by an arrow and shown by the circle। तो PERT नेटवर्क में क्या है, दैट इज इवेंट ओरिएंटेड, और उसको किस तरह से ज्वाइन, ईच इवेंट जो भी इवेंट है उसको किस तरह से ज्वाइन करना होता है, बाय यूजिंग एरो एंड शोन बाय द सर्कल्स इन विच द नंबर ऑफ द इवेंट्स आर रिटर्न इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, the CPM follows the deterministic approach which assumes that enough information is available for each job। CPM नेटवर्क में क्या है कि आप एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जबकि PERT नेटवर्क में क्या है, आप एग्जैक्ट टाइम हमें और CPM नेटवर्क में दूसरा ये है कि आपको आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी करनी है तो हमारे पास जो भी ऑपरेशन या जॉब करना है, एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। ओके, जबकि PERT में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, उसका यूज करके भी आपको क्या कर निकालना पड़ता है, क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ता है। ओके, तो CPM नेटवर्क में और PERT में ये डिफरेंस भी है। तो CPM फॉलो द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक। जो PERT नेटवर्क है उसमें प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, मीन्स हमें कुछ पता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, पर हम रिसर्च कर रहे हैं। जबकि CPM में एग्जैक्ट पता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना जो भी एक्टिविटीज के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा, वो CPM नेटवर्क में पता है। इसीलिए उसको क्या बोलता है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। वाइल जो भी PERT है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज PERT नेटवर्क को दैट हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। Okay, is available for each job of or operation, then or activity, and the time of the completion of each activity can be fixed easily and hence only single time estimate is sufficient। आपने CPM में देखा होगा सिंगल टाइम एस्टिमेट हमने यूज किया है, जबकि PERT में क्या है, 3 टाइम एस्टिमेट है। The PERT follows the probabilistic approach in which it is not possible to allocate single time estimate to the activity। जो भी एक्टिविटीज है उसमें हम सिंगल टाइम यूज नहीं कर सकते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। हमें एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम क्या है, वन टाइम एस्टिमेट यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, 3 टाइम एस्टिमेट्स आर मेड इनिशियली एंड द वैल्यू ऑफ इज thereafter वर्क आउट बाय एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास CPM में वन टाइम एस्टिमेट है, जबकि यहाँ पे जो भी PERT है उसमें 3 टाइम एस्टिमेट का यूज करके हम टी निकालते हैं। ओके, और उसका हम हम जो भी टी निकालने के लिए भी फॉर्मूलाज अवेलेबल है, उससे हम टी निकालते हैं।
सीपीएम में क्या है, एग्जैक्ट टाइम पता होता है, PERT में क्या है, आपको टाइम कुछ पता नहीं है। ओके, कोई भी एक्टिविटी है तो कोई भी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन रिसर्च वर्क। ओके, the CPM networks are generally used for the repetitive type of the projects or for whole projects for which time of the completion of the each activity can be estimated for accurately। सीपीएम में क्या है, हमें हर एक एक्टिविटी का टाइम भी पता होता है, ड्यूरेशन कितना है वो भी, ड्यूरेशन टाइम दैट इज फॉर जो भी एक्टिविटी है कितने टाइम में कंप्लीट होगी वो एग्जैक्ट हमें पता होता है। PERT में वो पता नहीं होता है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड PERT। Then the PERT system is preferred for those projects or operations which are non-repetitive nature, or for those projects in which precise time determination for the various activities cannot be made। Okay, कहाँ पे ये यूज होता है, जहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज जो होती है उसका हम एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल सकते, वहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल रिसर्च वर्क, कोई रिसर्च वर्क हमने किया है तो उसका टाइम पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें कितना टाइम चलेगा। ओके, और कितना टाइम कोई भी एक्टिविटी में लगेगा, तो वहाँ पे कौन सा हम यूज करेंगे, नेटवर्क PERT। ओके, इन सीपीएम कॉस्ट इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग फैक्टर। सीपीएम में क्या है कि जो भी कॉस्ट है वो डायरेक्टली कंट्रोलिंग फैक्टर है, जबकि PERT में क्या है, तो PERT में टाइम इज कंट्रोलिंग फैक्टर। सीपीएम में डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा है, कॉस्ट, और PERT में डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा है, दैट इज टाइम। In CPM, the critical path is determined on activity oriented फ्लोट फिलोसॉफी। तो सीपीएम में क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड जो भी फ्लोट है उसको कैलकुलेट करके उसको हम कैलकुलेटिंग फैक्टर मानते हैं। ओके, तो उसमें क्या है, इन सीपीएम द क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइन एन एक्टिविटी ओरिएंटेड फ्लोट, एक्टिविटी ओरिएंटेड, जबकि PERT में क्या है, इवेंट ओरिएंटेड स्लैक फिजिबिलिटी। इसमें क्या है, एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइन ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड फ्लोट फिलोसॉफी। जब इन सीपीएम में इन PERT में क्या होता है कि द क्रिटिकल पाथ इज डिटरमाइन ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड slack philosophy। For example, the CPM is useful for the construction project for which the activities can be listed easily and earlier expenses, and the knowledge can be used for getting the information regarding the execution, the duration, resources, cost, etc. of these activities। तो हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सीपीएम इसमें यूज होता है, दैट इज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो उसमें हर एक एक्टिविटी जो भी हमने आगे कंस्ट्रक्शन किया है उसका यूज करके जो भी एक्टिविटीज है वो उसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना रिसोर्सेस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो एग्जैक्ट हमें पता होता है। ओके, रिसोर्सेस कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, तो वो सब हमें एक्टिविटीज पता होती है। सीपीएम इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इसलिए यूज होता है। Then next is, for example, the PERT is useful for the research and development projects like launching a spacecraft, which involves the work never done before and the time estimates may not be accurate। तो PERT में क्या होता है कि वो कहाँ पे यूज होता है, तो दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक लॉन्चिंग ए स्पेसक्राफ्ट which involves the work never done before, the time estimates may not be accurate। okay? तो यहाँ पे यूज होगा कि जहाँ पे कोई भी पहले काम और कोई भी एक्टिविटी नई हमने की है, ये करने वाला है, जिसका हमें टाइम पता नहीं है कि भाई कितना टाइम होगा, तो वहाँ पे ये PERT यूज होता है। okay? Then next one is expected time। The three time estimates are then converted into a single time estimates, that is TE, for each activity by following formulas। TE is equal to T0 plus 4TM plus TP divided by 6,
The main difference between the CPM and PERT is that in case of CPM, the values of TE are based on the single time estimates, or in the case of PERT, the time values of the TE are based on the 3 time estimates. That means जो भी हम यूज करते थे आगे CPM, तो उसमें 1 टाइम एस्टिमेट होगा, जबकि PERT में किया है 3 टाइम एस्टिमेट्स पे से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टीई फाइंड आउट करेंगे. ओके. Then frequency distribution. If a curve is plotted between the time of completion and the number of the completed in that time. Okay. So if the curve is plotted between the time of completion, यहाँ पे हमें टाइम दिया है, और the number of the jobs completed in that time, तो जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इतने टाइम में हम कंप्लीट करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विल बी ऑब्टेन. तो इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा. ओके. तो फ्रॉम द कर्व इट इज क्लियर दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द from the curve it is clear that there are large number of the cases of the activity that are completed in most likely time. तो ये कर्व पे से क्या पता चलता है कि it is clear that there are large number of the cases of the activities. बहुत सारी activities है that are completed in most likely time. Point P corresponds to the optimistic time. Point R corresponds to the correspond to the pessimistic time, and while point Q correspond to the most likely time, that is TM. Such a curve is called as a unimodal curve since it has single hump. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंगल हम्प है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, this curve is known as unimodal curve since it has a single hump. The curve shown in figure is symmetrical on other side of the point Q. Such a curve known as normal curve. For example, curve है, यहाँ पे आपको curve मिला, तो ये जो भी सेंटर है और सेंटर लाइन है, उसके दोनों साइड सेम ड्यूरेशन है, टाइम है, तो उसको क्या बोलेंगे. The curve shown in figure 8.1a. तो 8.1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कर्व जो भी है दोनों साइड सिमेट्रिकल है. ओके. जबकि यहाँ पे it is not necessary that a frequency distribution curve may be normal. That means ये symmetrical नहीं भी हो सकता है. It may have skew due to which it is not symmetrical about the peak. Okay. Then figure 8.1b shows the frequency distribution curve for job A. Okay. Having skew to the left, and the difference between TM and TO is only 1 day. Okay. TM और TO में कितना डिफरेंस है, 1 डे का, जबकि TM और TP में कितना डिफरेंस है, 3 डेज का है. ओके. Figure 8.1c shows the frequency distribution कर्व फॉर एक्टिविटी बी. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दिया गया है, having skew to the right. Okay, the difference between TM and TO, that is 3 days, while the difference between TP and TM, that is 1 day. The frequency distribution curve for the activity C and D shown in figure 8.1d and 8.1e respectively are symmetrical above the peak. There are therefore normal कर्व्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो उसको नॉर्मल कर्व बोल सकते हैं. However, curve in figure 8.1d wider variation between TP and TO. TP और TO में wider variation है. That means TO और TM में डिफरेंस ज्यादा है. उसी तरह से TM और TP में भी डिफरेंस ज्यादा है, 3 आवर्स का है. ओके. जबकि इसमें क्या है, डिफरेंस कम है, इसलिए इस तरह से है. Okay, on the other hand, curve in 8.1 has smaller variation. यहाँ पे smaller variation है between TP and TO, and hence more reliable time estimates are expected. To conclude, a wide range in time estimates represents greater uncertainty
and has less confidence in our ability to correctly anticipate the actual time that the activity will require. To conclude, a wide range in time estimate represents, जो भी डिफरेंस है वो क्यों है, रिप्रेजेंट्स ग्रेटर अनसर्टेनिटी, जो भी है ग्रेट अनसर्टेनिटी ज्यादा ज्यादा है, दैट मीन्स जो भी एक्टिविटीज है उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, हेंस लेस कॉन्फिडेंस in our ability to correctly anticipate the actual time that the activity will require. That means हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देरी लगती है कोई भी एक्टिविटी में, इसलिए हमें कोई भी एक्टिविटी किस टाइम पे पता कोई भी एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा वो इसमें पता नहीं चलता है। जबकि यहाँ पे हमें पता है कि भाई इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी, तो यानी एग्जैक्ट टाइम हमें पता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी कम है, जबकि यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ज्यादा है, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी क्या है, ज्यादा है। ओके, ओके, थैंक यू।